राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं पूजा की मॉर्निंग रूटीन मेरी क्या है और मैं कैसे करती हूँ। सूर्य भगवान की पूजा, तुलसी माँ की पूजा और मंदिर में ठाकुर जी की सेवा कैसे करती हूँ। मेरी डेली पूजा रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ, जैसा कि आप लोग भी करते हैं। सो कोना कोना साफ़ करती हूँ। पहले पूरे घर में अंदर से बाहर तक पूरा झाड़ू लगाकर क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर पूरे घर में पोछा लगाती हूँ, जो कि डेली का रूटीन सभी का है। तो अंदर से बाहर तक पूरा क्लीनिंग करके उसके बाद फिर नहाती हूँ और नहाकर मेरा पहला काम है गार्डन से फूल तोड़ कर लाना। वैसे तो नहाने के पहले ही तोड़ लेती हूँ फूल, मगर आज देर हो गई तो नहाने के बाद ही तोड़ रही हूँ। तो सारे फूल मैं तोड़ कर रख ली हूँ और अब मंदिर चलती हूँ। तो मंदिर में पूरी पूजा की तैयारी करती हूँ। तो मैं पहले ही पूरा शाम को ही इवनिंग में ही मेरी पूजा जब होती है, शाम की आरती करती हूँ, तभी मैं फूल वगैरह बासी सब निकाल कर रख देती हूँ और तब आरती शाम वाली होती है। तो सुबह मंदिर मुझे साफ़ ही मिलता है, बस थोड़ा सा क्लीनिंग करना पड़ता है साफ़ कपड़े से, और भगवान जी को नहलाना धुलाना यही काम है। तो सूर्य भगवान की थाली, तुलसी माँ की थाली और मंदिर की थाली सब लगाकर पूरी तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊँगी। तो सूर्य भगवान के जल में थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सिंदूर, लाल और पीले सफ़ेद हर कलर के फूल डालकर उनको जल देती हूँ और धूप दीप नैवेद्य दिखाकर आरती कर देती हूँ। उसके बाद माँ तुलसी की पूजा। तो माँ तुलसी की पूजा की थाली भी सब तैयार करके ले आई हूँ। तो ये पीछे आंगन में मेरे तुलसी माँ हैं, ये देखिए। तो इनको भी जल देंगे। तो सबसे पहले माँ तुलसी को मैं जल अर्पण करती हूँ। तुलसी माँ के सबसे ऊपर भाग में ब्रह्मा, बीच में विष्णु और सबसे नीचे महेश जी रहते हैं। तो इसी हिसाब से जल सबसे पहले ऊपर, फिर बीच में और फिर सबसे नीचे जल देती हूँ और फिर उनको सिंदूर, अक्षत और हल्दी ये सब अर्पण करती हूँ। रोली, हल्दी तो ज़रूरी अर्पण करनी चाहिए माँ तुलसी को। तो इसी प्रकार से अच्छा छिड़क कर पूजा करती हूँ और फूल फिर अर्पण करती हूँ। तो ऐसे ही मेरी पूजा होती है और उसके बाद आरती कर देती हूँ। तो एक आरती सुबह करती हूँ, एक आरती शाम को करती हूँ। तुलसी मैया सुनो तुम मेरी प्रार्थना, पूरी करना हमेशा मनोकामना, ये आरती हो जाती है। या फिर नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, ये आरती भी पढ़ देती हूँ, जो कभी सुबह कभी शाम को। तो शाम को भी मैं दीपक ज़रूर, साल के 12 महीने मेरी तुलसी माँ में दीपक जलता है। मेरा रूटीन है शाम को मंदिर में, तुलसी मैया में और गेट पर ये सब दिया कुल देवी देवताओं का ये शाम की पूजा में मेरा जलता है। तो यही मेरी पूजा की रूटीन है। तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। बस ऐसे ही करती हूँ पूजा, सिंपल तरीके से। और उसके बाद मंदिर चलती हूँ। तो मंदिर में ठाकुर जी की सेवा होगी। तो ठाकुर जी को एक थाली में बैठाकर फूल वूल डालकर उसमें गंगा जल से स्नान कराती हूँ और एक साफ़ कपड़े से उनको पोंछ कर उनका श्रृंगार करेंगे। तो इनका श्रृंगार करती हूँ। तो ये ठाकुर जी नहा चुके हैं, अब इनका श्रृंगार करेंगे।
और कपड़े पहनाएंगे, माला और मुकुट सब पहनाकर मुरली देकर इनको तैयार कर देंगे। और ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं, सज गए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद शालिग्राम भगवान जी को नहलाऊंगी। तो ये तो हस्बैंड जी मेरे करते हैं, मगर कभी नहीं रहते तो मैं भी नहला देती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि शालिग्राम भगवान को स्त्रियां नहीं छूती हैं, मगर ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं पूजा, ये गुरु जी ने ही बताया है। और छोटे से शिवलिंग है, उनकी भी स्नान करवाती हूँ और इसके बाद फिर पूजा शुरू करती हूँ। तो सारे भगवान नहा धो चुके हैं और तैयार हो चुके हैं, तब जल, अक्षत, चंदन, पुष्प से भगवान जी की पूजा करती हूँ और जल का आचमन कर उनको भोग और प्रसाद दिखाती हूँ और आग्रह करती हूँ कि प्रभु आप भोग स्वीकार करें। और सूक्ष्म हवन करती हूँ, जो कि मेरा प्रतिदिन का नियम है सूक्ष्म हवन करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है सूक्ष्म हवन करना और पूजा करना। तो जो भी गलती है प्रभु से, इसके बाद आरती करती हूँ। तो आरती 5 आरती मैं डेली करती हूँ। सबसे पहले गणेश जी की, फिर लक्ष्मी मैया की और माँ दुर्गा की, हनुमान जी की, भोले बाबा की और लास्ट में मैं ठाकुर जी की करती हूँ। ओम जय जगदीश हरे से पूजा संपन्न होती है मेरी। तो 5 आरती कर लेती हूँ सुबह, 5 आरती शाम को भी करती हूँ। और जो भी मुझसे गलती हो जाए उसकी माफ़ी मांगती हूँ लास्ट में। तो यही मेरी पूजा की रूटीन है और मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो पूजा करने के बाद मन में बहुत ही अच्छा लगता है और मंदिर को खूब सजा संवार कर रखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। फूलों से सजा कर उनको रखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मेरे गार्डन में फूलों की कमी नहीं है, हर कलर के फूल मैंने लगा रखे हैं। बहुत फूल है मेरे गार्डन में। प्रतिदिन मैं डलिया भर के फूल तोड़ती हूँ, फिर भी बहुत सारे लगे रहते हैं और हर कलर के मौसम के हिसाब से फूल रहते हैं। तो देख सकते हैं आप, फूलों से सजाकर बहुत ही अच्छा लगता है मुझको। तो ऐसे ही होती है मेरी पूजा की रूटीन डेली की। और सामर्थ्य के अनुसार मुझसे जो हो सकता है मैं पूजा करती हूँ। मुझे ज़्यादा बहुत मंत्र और बहुत नहीं आते हैं, बस ऐसे सिंपल तरीके से सजा संवार कर रखती हूँ भगवान जी को। एक से 1.5 घंटा तो पूजा में लग ही जाता है मुझे। और ये मेरा छोटा सा मंदिर है, सामने माँ बैठी हैं, माँ दुर्गा, और ये राम दरबार है। तो ये गणेश लक्ष्मी हैं, सारे भगवान जी हैं और ठाकुर जी हैं मेरे आगे विराजमान हैं। तो यही रूटीन है मेरी पूजा की और ऐसे ही आप लोग भी करते होंगे। तो अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और अच्छी बातें सीख लेना चाहिए। जो भी कमी हो अपनी कमी को एक्सेप्ट करना चाहिए और अच्छी बातें सीखते रहना चाहिए। तो यही है मेरा डेली का रूटीन। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा मंदिर आपको कैसा लगा। और ये मेरे ठाकुर जी हैं जो बहुत ही प्यारे हैं। इनको मैं वृंदावन गई थी तो वहाँ से लाई थी, बांके बिहारी जी, और तभी से लाकर मैंने इनका प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो पंडित जी को बुलाकर किया था। वैसे अपने हाथ से भी कर सकते हैं, ब्राह्मण अगर नहीं मिलते हैं तो बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से कि
एक एक घंटे के लिए फूल में, अनाज में और फलों में इस तरह ढककर रख देने से भी इनको फिर निकाल कर इनको चरणामृत से स्नान कर कर मंदिर पे विराजमान किया जाता है। तो ये भी सिंपल तरीका है। अगर ब्राह्मण जी नहीं मिल पाते हैं तो अपने हाथ से भी कर सकते हैं। तो मुझे तो मिल गए थे ब्राह्मण जी, तो मेरा हो गया था। तो काफ़ी दिन हो गए बिहारी जी जब आए थे, कम से कम 15-20 साल हो गए मेरे बिहारी जी, मेरे ठाकुर जी, गोपाल जी मेरे आए हुए। तो यही है मेरी पूजा की रूटीन डेली की। बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ। और अब चलती हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं लेमन टी पीती हूँ। तो लेमन टी मैंने बनाया है और नींबू इसमें डालेंगे। और तो जो लेमन टी है वो मैं साथ ही पीती हूँ, बिना नाश्ता के कोई। तो ऐसे ही बस प्लेन टी पी लेती हूँ पहले सुबह, फिर बाद में ब्रेकफास्ट करूँगी। तो अब मैं बाहर ही पीती हूँ बैठकर, थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। पेड़ पौधों के बीच में बैठकर चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग में 5-10 मिनट जो होते हैं मेरे पास चाय पीने के, तो मैं बाहर ही तो प्रकृति के बीच में ही बैठकर पीती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून के 2 पल। और आजकल का मौसम तो वैसे भी बहुत ही प्यारा है। थोड़ी देर में बारिश, थोड़ी देर में मौसम बिल्कुल ठंडा, बहुत अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग का मेरा यही है, मैं बाहर ही चाय पीती हूँ। और ये है मेरा गार्डन। तो बहुत सारे फूल पौधे हैं। फूलों की कमी नहीं होती है पूजा करने के लिए। हर तरीके के फूल और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मुझे बहुत शौक़ है फूलों का और पेड़ पौधों का। ये बहुत ही हर तरीके के फूल हैं। तो अब बच्चों के लिए थोड़ा सा स्नैक्स फ्राई करती हूँ। तो ये आप बताइए ये क्या है, गेस करिए ये क्या चीज़ है, कमेंट करके बताइएगा। तो चाय के साथ बच्चों के लिए ये मैंने फ्राई किया है इसको। और फिर बनाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ये तो दिन भर का कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये मॉर्निंग की पूजा रूटीन थी, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फेसबुक इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।